Hello, friends. This is Jimmy Singh, broker, owner of Supermax Realty, 647-961-2639. इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 थिंग्स यू शुड नो बिफोर यू बाय अ ओल्ड होम। कभी भी आप पुराना घर खरीदना चाहते हैं जो 50, 60, 70 साल, 100 साल पुराना घर है, कहीं भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में, हैमिल्टन, किचनर, वॉरोलू और लंदन एरिया में, give us a call. I have personally bought and sold a multitude of old houses. मैंने आप भी खरीद के रेनोवेशन करा के बेचे हुए हैं. And I work with lot of investors and clients who buy older properties and they love to restore to its former glory. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए बिफोर वी बाय अ न्यू हाउस. सो फर्स्ट थिंग यू वांट चेक इज़ पोटेंशियल जो अपना प्लम्बिंग और ड्रेनेज इश्यूज होते हैं, आपको उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए बिकॉज दे कैन लीड टू मॉइस्चर और मोल्ड प्रॉब्लम इन द हाउस. कि आपकी जो व्हाट यू डू इज़ व्हेन यू बाय अ ओल्डर हाउस, गेट अ प्लम्बर इन द हाउस. सो वो प्लम्बर जो होगा वो आपका कोई सूअर सिस्टम में जाके देखेगा कि हमारा जो सिटी से मेन सूअर आ रहा है उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या उसके आसपास कोई पुराना ट्री तो नहीं है विच इज़ ब्रेकिंग दोस पाइप्स, और उससे कोई घर में सीपेज हो रही है पानी की, जिससे मोल्ड और मॉइस्चर की वजह से आपके घर का जो एनवेलप है अंदर से वो ख़राब हो रहा है एंड इट कैन लीड टू वेरियस हेल्थ इश्यूज. सो नंबर वन थिंग यू वांट चेक इज़ द प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज इशू. Second thing you want to check is lead pipes and water supply lines. What you want to do is आपको देखना पड़ेगा कि जो मेरा घर है क्या वो 1950s का बना हुआ है, 1960s का बना हुआ है, कि उससे जो भी घर पहले बने हुए हैं they had like lead pipes जिससे घर में पानी आता था. So what you want to do is you want to make sure कि उसका जो lead है वो पानी में तो नहीं आ रहा because it is very dangerous. अगर हम वो पानी पीते हैं it is very harmful, it can lead to poisoning. So you have to check that as well. सेम जो पाइप वाटर लाइन म्यूनिसिपैलिटी की आपके घर में आ रही है, यू कैन ऑल्सो चेक विद द प्लम्बर और समबडी जो एक्सपीरियंस्ड है हु नो व्हाट दे आर डूइंग फॉर देम टू हैव अ लुक एट दोज पाइप्स एज वेल. थर्ड थिंग यू वांट टू चेक इज़ द इंसुलेशन. जो घर का इंसुलेशन होता है, जो पुराने घर बने होते थे 1940s 50s के घर बने होते थे, उनमें जो इंसुलेशन घर में नहीं होती थी बिकॉज ऑल दिस इंसुलेशन ब्लो फोम और जो हम आज यूज़ करते हैं डिफरेंट रेटिंग्स R32 R28 वट एवर, दोज वर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. उस समय हमारे पास कोई भी इंसुलेशन नहीं होती थी. तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज़ कि एक वॉल होती थी, देन दे हैव अनदर ब्रिक वॉल एंड देन दे लीव अ ओपन कैविटी. वो ओपन कैविटी का ये वजह होता था कि बिल्डर्स को पता था कि मॉइस्चर घर में सबसे बड़ा इशू है. अगर हम उसमें गैप रखेंगे ब्रीदिंग के लिए, उससे जो है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा. एंड दोज हाउसेज जो पुराने घर हैं, दे आर नॉट एज tightly built as compared to today's houses. So that is something you want to get hang over it, and then you hire somebody who can go in the attic. So if I'm buying a older house, I'll go to the attic and crawl space जो basement में है, अगर उसकी पूरी basement high नहीं है, to make sure they are insulated from top at the bottom. And then I can see कि जो मेरे दरवाजे हैं पुराने, I can use some weather stripping on my wind की जो draft है सर्दियों में वो ठंडी हवा अंदर ना आए. अगर आपकी पुरानी विंडोज़ हैं, यू कैन यूज़ अ थिकर ड्रेप्स, या मतलब पर्दे जो आप लगाते हैं उसका मोटा कपड़ा हो, जो ठंडी हवा है वो अंदर नहीं आएगी. एंड देन यू ऑल्सो वांट टू चेक आउट सम सिटी ग्रांट्स. कई सिटी के रेट्रोफिट प्रोग्राम होते हैं. जैसे आई रिमेंबर इन 2002 आई बॉट अ ओल्डर हाउस, सो आई गेट सम ग्रांट्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी व्हेन आई एम रेनोवेटिंग अ हाउस इन हैमिल्टन फ्रॉम द सिटी. सो सेट सिटी के आप ग्रांट चेक करें, सरकार के ग्रांट चेक करें कि इंसुलेशन में आपकी हेल्प हो सकती है कि नहीं, राइट. एंड चौथा काम आप करें कि अगर आपके घर में पुराने घरों में क्योंकि हीटिंग का ज़रिया था वुड बर्निंग फायर प्लेसेस एंड दे हैड चिमनी ऑन द टॉप, यू वांट टू सेंड समबडी अप द रूफ टू चेक आउट द स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी ऑफ द चिमनी. कि जो चिमनी है इट माइट नीड व्हाट वी कॉल टक पॉइंटिंग. टक पॉइंटिंग का क्या मतलब है कि जो ब्रिक के बीच में सीमेंट होता है ओवर द टाइम डिटीरिएट हो जाता है सीमेंट. सो यू वांट टू मेक श्योर कि कोई बंदा ऊपर आके मेसन जो है वो द्वार से मेसनरी मटेरियल यूज़ करके उसको बढ़िया से कर दे. एंड यू वांट टू सेंड समबडी इन द फायर प्लेस से जो ऊपर धुआं जाता है, यू वांट टू मेक श्योर इट इज़ ऑल्सो क्लीन बिकॉज यू डोंट वांट द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो अंदर ट्रैप होकर आपके घर में रहे. इट इज़ वेरी हार्मफुल और घर को आग ना लग जाए. सो दैट इज़ समथिंग यू वांट टू मेक श्योर. अगर आपको लगता है कि फायर प्लेस मैंने वुड की नहीं यूज़ करनी और किसी ने ओवर द ईयर्स उसमें अभी गैस फायर प्लेस डाल दिया है, यू वांट टू मेक श्योर द चिमनी और द टॉप इज़ सील्ड और क्लोज्ड और कैप्ड, कि जो गर्म हवा है वो चिमनी से बाहर जाएगी तो आपके घर का हीट लॉस होगा.
एंड द फिफ्थ थिंग गाइज यू वांट टू चेक आउट इज़ एस्बेस्टोस, क्योंकि एस्बेस्टोस जो पुराने घर थे जो बने थे 1950s में, 1940s के पहले के घर बने हुए ओल्डर, सो दे यूज्ड एस्बेस्टोस इन डिफरेंट मटेरियल्स। वो इंसुलेशन में यूज़ करते थे, ड्राई वॉलिंग कंपाउंड में यूज़ करते थे, पेंट के सीलेंट में यूज़ करते थे, और जो ऊपर सीलिंग की टाइल्स होती थी बेसमेंट या कहीं, तो वाइनल में भी एस्बेस्टोस यूज़ करते थे, रूफ में भी यूज़ करते थे, राइट। सो इसकी प्रॉब्लम क्या है, एस्बेस्टोस कॉजेज अ काइंड ऑफ कैंसर विच वी से मेसोथेलियोमा। वो ये जो कैंसर है ये 8 से 10 बंदों में ये कैंसर होता है। उसका रीज़न पीछे होता है एस्बेस्टोस। आइदर वो बंदा वो घर में रह रहा है जिसमें एस्बेस्टोस है, दे कीप ब्रीदिंग इनटू इट, तो लंग्स वगैरह में अंदर चले जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर। And in case you are already living in a house, you bought a house, you want to make sure you call somebody who know what they're doing. They have special people who work with these kind of certified people who work with asbestos. They want to come and assess के उसको remove करने की ज़रूरत है। And in most of the cases when I sell older houses, उसमें जो home inspector होते हैं और जो expert होते हैं वो कहते हैं इस material को as is पड़े रहने दो, don't disturb it, और you can cover them properly with the sealant। इनको disturb करने की ज़रूरत नहीं है। But again, call the expert people who know what they're doing, and they will guide you with the proper answer. Sixth thing you want to do is check the wiring of the house. Is there any knob and tube wiring? So typically जो भी घर 1940s 1950 से पहले बने हैं, जो भी 1800s लेट में बने थे घर, उन सब में नॉब एंड ट्यूब वायरिंग है। एंड आज की डेट में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे डोंट लाइक नॉब एंड ट्यूब वायरिंग, बिकॉज जो भी हमारे मॉडर्न डे अप्लाइंसेज इतने सारे घर में होते हैं, दे कंज्यूम लॉट ऑफ पावर एंड इट कैन पुट प्रेशर इन द हाउस, कैन कैच फायर। सो लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू बाय दीज ओल्डर होम्स, आपको जो बैंक है उसका एक कंडीशन होगा अप्रूवल का, या जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी वो आपको 30 दिन 15 दिन देगी कि आफ्टर क्लोजिंग आप कोई बंदे को बुला के घर की वायरिंग चेंज कर दो। And then what you have to do is you have to call ESA people. ESA is Electricity Safety Authority people. They will come, give you certificate of clearance के आपने वायरिंग चेंज कर दी है। आप वो सर्टिफिकेट लेके अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भेज सकते हो। दैट वे योर प्रीमियम कम्स डाउन और दे कैन इंश्योर यू, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम जब रिन्यूअल आता है आज की डेट में, इंश्योरेंस कंपनी कैन डिनाई यू इंश्योरेंस बेस्ड ऑन द वायरिंग ऑफ द हाउस, दैट इज़ नॉब एंड ट्यूब। तो सातवां काम ये करना चाहिए जो पुराने घर में जाते हैं, क्योंकि एरिया मैच्योर है, उसके आसपास ट्रीज़ भी हैं, देयर आर चांसेस कि आपके घर में इन्फेस्टेशन हो, माइस हो, रैकून्स हो, टर्माइट्स हो। सर्टन पार्ट्स ऑफ ओंटारियो दे हैव लॉट ऑफ टर्माइट इश्यूज़। टर्माइट्स कैन च्यू ऑन द वुड एंड इंटीग्रिटी जो घर की है वो ख़त्म हो सकती है। और अगर घर में माइस हैं और सम रोडेंट्स हैं जो आपके एटिक में घूमते रहते हैं, they might have babies up there, they might chew on your wiring and house can catch fire. So उसके लिए आपको कोई भी लोकल जो पेस्ट कंट्रोल इंस्पेक्टर है या टर्माइट प्रोफेशनल है उनको बुला के सिचुएशन असेस करें। जब हम इंस्पेक्शन कराते हैं, सम टाइम यू सी अ ड्रॉपिंग ऑफ रैट्स एंड माउस एंड समथिंग लाइक दैट, सो यू वांट टू डिग डीप इनटू इट टू मेक श्योर कि उसका डाउन द लाइन कोई प्रॉब्लम ना हो घर में। आठवीं चीज़ आप ये देख सकते हैं कि घर के जो फ्लोर है पुराने घरों के, कई बारी आप जाते हो आपको लगता है कि जो फ्लोर है थोड़ा स्लोप है। So what you want to do is get a ball or a marble, put on the floor. You will see it will automatically go at one corner, meaning वो slope थोड़ा सा बैठा हुआ है। It is not a big deal क्योंकि over जो घर 100-150 साल पुराना है, is a normal thing. It might settle down a bit, but you want to go outside exterior of the wall to make sure there's no big foundation problems in the house. And ninth thing you as a home buyer of an older house has to consider कि जो पुराने घर हैं उनमें क्लॉजेट्स नहीं होती थी, वॉक इन क्लॉजेट्स का कोई उनका सिलसिला नहीं था। उस वक़्त लोग जो अपने कपड़े थे जो भी स्टोर करना होता था, दे हैव क्लॉजेट, उनका अपना ट्रंक्स होता था, उनके पास पुराने चेस्ट होते थे, ड्रॉर्स होते थे, या घर में हुक्स लगी होती थी कपड़े टांगने के लिए। सो जो भी आज की वॉक इन क्लॉजेट्स हैं और जो बड़ी बड़ी क्लॉजेट आप देखते हो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी घरों में, वो आज का रीसेंट फिनोमेना है। सो यू वांट टू कीप इन माइंड कि उस घर में क्लॉजेट नहीं होगी। इवन यू विल बी सरप्राइज, कभी घर में आप एंटर करोगे लेफ्ट एंड राइट कोई भी क्लॉजेट नहीं है। So either you buy something to hang your coats or you have to work or change the layout. 10th thing you want to make sure is, it's not that often, but in 15 years I do come across sometime with older properties in small cities and towns, even in core area जिसकी designation heritage है। So वो जो properties होती हैं उनमें Ontario Heritage Act लागू होता है, and क्योंकि उसकी historical value होती है city के लिए। तो what you want to do is when you're looking to buy those kind of house, अगर उसमें आपने कुछ भी alteration करनी है, demolition करनी है, उसको demolish करना है, you need to go to city, apply, give them 60 days so for them to get back to you, and then अगर उसकी अपने designation change कराने के लिए application file करनी है,
Again, there's a permit you need to do that. It's called Heritage Alteration Permit. You have to apply to it. एंड देन वो जो कमेटी होती है वो तय करती है कि इसका क्या कर सकते हैं, बिकॉज यू कांट इवन चेंज अ ब्रेक इन सर्टन केसेस और द विंडोज़ और एक्सटीरियर. यू हैव टू हायर समबडी कंपनी जो उन चीज़ में स्पेशलाइज करती हैं, वो सेम क्वालिटी का मटेरियल बाहर लगाती हैं, राइट. एंड देन गाइस, लास्ट थिंग यू वांट टू चेक आउट इज़ द फाउंडेशन, क्योंकि वो जो पुराने 100-150 साल पुराने घर थे उनमें कोई वाटर प्रूफिंग का मेम्ब्रेन बाहर नहीं लगा होता था, अंदर नहीं लगा होता था. So what you can do is, like that's exactly what I did in one of my rental properties in Hamilton. उसको आप अंदर से डिग करा के बेसमेंट को, डिपेंडिंग ऑन द सीलिंग हाइट, यू कैन पुट अ डिम्पल मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग, और वो आपका जो है वीपिंग टाइल्स वगैरह सारा डाल देते हैं. सो बेसिकली योर हाउस इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज समटाइम ओल्डर घरों में, दोनों घरों में इतना गैप नहीं होता. इवन इफ़ यू हायर समबडी टू डिग फ्रॉम आउटसाइड, इट कॉस्ट यू मोर मनी. बट हायर समबडी हु कैन लुक स्ट्रक्चर फाउंडेशन आपका देखें बाहर जाके, एंड यू कैन वॉक अराउंड द हाउस, सी जो आपका एक्सटीरियर ब्रिक है, कहीं उसमें से थिक क्रैक्स तो नहीं बड़े बड़े आ रहे. नॉर्मल स्मॉल हेयरलाइन क्रैक्स आर फाइन, बट यू वांट टू लुक एट द बिगर क्रैक्स, स्पेशली क्लोज टू योर विंडोज़. जो विंडोज़ के आसपास क्रैक्स होते हैं, दे टेल यू स्टोरी. और दरवाजे के आसपास जो बड़े क्रैक होते हैं, इट जस्ट टेल्स यू कि फाउंडेशन में शायद कोई दिक्कत है. यू वांट टू कॉल समबडी हु स्पेशलाइज इन टू इट एंड गेट अ एस्टीमेट. और आपको देखना पड़ेगा कि उसको हम बाहर से रीइंफोर्स घर को कर सकते हैं, फाउंडेशन को, या अंदर से, टू मेक इट मोर इंटेग्रल. So those are the 11 important points, guys, you should consider before you're buying an older house in Greater Toronto area, Hamilton, Kitchener-Waterloo, London area. And buying a older house is very very special, because वो घर जो होते हैं उनमें स्पेशल करेक्टर होता है, उनमें स्पेशल स्टोरीज होती हैं. चांसेस आर वो मेच्योर एरिया में लोकेट होते हैं, जहाँ आपको मेच्योर घर मिले, ट्रीज़ मिलेंगे. एंड देन दे सर्टन चार्म, जो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप है, आर्किटेक्ट डिटेल्स हैं, उनकी हार्डवुड फ्लोरिंग है, हाई सीलिंग्स, फायर प्लेस, देयर सो मच थिंग्स यू कैन रीस्टोर दीज हाउसेज, एंड दे आर इन ग्रेट डिमांड. किसी भी शहर में चले जाओ, और लंदन में चले जाओगे, उसका भी जो कोर होगा डाउनटाउन के आसपास, आप देखोगे स्पेशल एरियाज़ हैं जिनमें इन घरों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, राइट. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो घर हैं ये डिमांड करते हैं बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस, और इसको आपको अपडेट और रिपेयर करना पड़ता है. सो अगेन, इफ़ यूर बाइंग अ हाउस, कॉल अ प्रोफेशनल, गेट देयर ओपिनियन. एंड इफ़ यू हैव सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू आर लुकिंग टू सेल, give me a call. We've been helping our clients for last 15 years sell their property for the top price. Or if you're looking in a market to buy an older house for renovation purposes or to live in, give our team at Supermax a call. My number again is 647-961-2639. Or you can visit my website www.supermaxrealty.ca. Thanks for watching. Have a blessed day.